पर्यावरण की क्लास नंबर 4 में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे लेखपाल के लिए। डीप इकोलॉजी क्या है? डीप इकोलॉजी एक पर्यावरण दर्शन है जिसे आर्ने नेस ने 1973 में दिया था। इसका मुख्य विचार है कि प्रकृति का मूल्य केवल मनुष्य के उपयोग के कारण नहीं बल्कि अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी जीव समान महत्व है। डीप इकोलॉजी शब्द को आर्ने नेस ने दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। रामसर कॉन्वेंशन क्या है? रामसर कॉन्वेंशन आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी स्थापना 1971 ईरान में हुई थी, रामसर स्थल पर। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब इसमें हम रामसर साइट क्या होती है? ऐसी आर्द्र भूमियाँ जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और जिन्हें रामसर कॉन्वेंशन के तहत संरक्षण दिया जाता है, उन्हें रामसर साइट कहते हैं। वियना कॉन्वेंशन किससे संबंधित है? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 1997 में ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? यह कब जारी हुआ? ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 एक अंतर्राष्ट्रीय फंड है जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता देता है। वार्सा सम्मेलन के तहत क्वेश्चन में पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। तो इसमें याद रखना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का महत्वपूर्ण रोल है, फिर मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC इत्यादि गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिसमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व वह क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, मनुष्य तथा प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व चलाया जाता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। 1986 में इसको यूनेस्को की सूची में लिस्टेड किया गया था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब 1973 प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। अब आगे हम देखेंगे भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 में घोषित किया। भारत का पहला नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व सिंघभूम एलिफेंट झारखंड में स्थित है। भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ है? यह विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। भारत का पहला डॉल्फिन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या भारत में यूपी में है। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वह क्षेत्र होता है जहाँ वन्यजीव वनस्पतियाँ का पूर्ण संरक्षण किया जाता है, मानवीय गतिविधियाँ सीमित होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? उत्तर वह क्षेत्र जहाँ जानवरों की रक्षा की जाती है लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियाँ सीमित रूप होती हैं लेकिन अनुमति होती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया, जो जंगलों की कटाई और उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में वन्य जीवों उनके आवासों की रक्षा करने के लिए वन्यजीव संरक्षण एक्ट बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कैंपा क्या है? कैंपा का पूरा नाम से 2016 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य जंगलों की क्षतिपूर्ति में पेड़ लगाना है
क्लाइमेट चेंज क्या है?